हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि कौन आपसे बात करना चाहता है और क्या बात करना चाहता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है या फिर क्या बात है, हम यहाँ दोनों चीज़ें देखेंगे। ओके, कॉम्बो में रीडिंग रहने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। ये कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कोई लव रीडिंग भी हो। ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, जिसको आपसे शायद कुछ बात करनी है, और क्या बात करनी है वो भी हम यहाँ पे नज़र मारेंगे। तो ये स्पेसिफिकली ये लव रीडिंग नहीं है, बट यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन बात करना चाहता है। लवर बात करना चाहते हैं या भाई बहन बात करना चाहते हैं, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड कोई बात करना चाहते हैं, ये कोई और पर्सन अननोन बंदा बात करना चाहता है। ठीक है, सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए, और मैं आपके लिए यहाँ कार्ड ऑफ द रीडिंग भी निकालूंगी एज यूजुअल। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रिजोनेट करे। ओके, सो देखते हैं कौन आपसे बात करना चाहता है और क्या बात करना चाहता है। ओके, सो यूनिवर्स बताइए जी, कौन बात करना चाहता है, क्या बात करना चाहता है व्यूअर्स से, करना चाहते हैं व्यूअर्स से। सो प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी कौन मेरे व्यूअर्स से क्या बात करना चाहते हैं। प्लीज़ टेल मी करना चाहता है। प्लीज़ क्लैरिफिकेशन के साथ कार्ड दीजिए, कौन बात करना चाह रहा है, कौन है ये व्यक्ति। स्पेसिफिकली बताइए कौन है ये व्यक्ति। ओके, हमारे अच्छा बहुत सारे कार्ड हैं, मुझे लगा एक कार्ड है। वन कार्ड प्लीज़। 6 ऑफ पेंटिकल, वन मोर कार्ड प्लीज़। क्या कर दीजिए, कौन करना चाहता है। नाइट ऑफ सॉल्ट, क्या बात करना चाह रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स में। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्ड प्लीज। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। 7 ऑफ वॉन्ड, बॉटम से डेक से है 7 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल सही सही। ठीक है, चलो, इस इंसान की जो राशि है गाइस, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, इस इंसान की राशि, यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो इस इंसान की जो राशि है वो लिब्रा हो सकती है, मतलब तुला राशि हो सकती है, या फिर यहाँ पे टॉरोज हो सकता है। तुला राशि स्पेशल दिखाई दी है मुझे यहाँ पे। वृषभ राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है, तुला हो सकती है, ये स्पेसिफिक है। वृषभ राशि जो टॉरस बोला मैंने अभी भी, ठीक है, ये स्पेसिफिक राशि इनकी हो सकती है। बाकी अगेन यहाँ पे कोई भी राशि का व्यक्ति हो सकता है। ओके, बाकी ये स्पेसिफिकली है। ओके गाइज, यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, इसका जो असल नेचर है, इसका इरादा और जो असल नेचर है ये है कि ये इंसान जो है ना, ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानता। ठीक है, ये विद दिस कार्ड मुझे लगता है यहाँ पे कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानता। ये इनका असल नेचर है कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप अपने जेंडर के, मैं बताऊँगी वैसे स्पेसिफिकली यहाँ कौन लोग हैं, बट आपको जो है मेरे को थोड़ा कोऑर्डिनेट करना है। तो ये जो भी इंसान है, ये इंसान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, विच मीन्स वो आपसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ठीक है, मतलब जो इनका असल नेचर है ना, वो यहाँ पे आपके लिए भी वैसा ही सोचते हैं। इनका असल नेचर ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जो चीज़ अच्छी लग रही है उसे, मतलब जो मन कर रहा है उसमें उसे, इंसान का जो मन करता है ना उसे एक्चुअल में उस अपने मन के हिसाब से चलना चाहिए। ये वो इंसान है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, अपने मन के हिसाब से चलना चाहता है। ओके, वो इंसान ये हो सकते हैं, और अगर नहीं हुए, अगर इनके मन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से ये आपसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी भी तरह का। मतलब कि अगर इन्हें आपसे कोई काम है, या फिर इन्हें स्पेसिफिकली आपको किसी बात को लेके आपसे उन्हें बेसिकली कोई काम है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी दोस्ती को गवाया जाए। ओके, इस तरीके के इंसान है। ये तो मैंने ओवरऑल बात करी, चलो थोड़ा डिटेल्ड में आते हैं हम।
सो ये इंसान कौन हो सकते हैं, देखो कौन क्या बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि कौन हो सकते हैं, तो आपको ध्यान करना है कि इंसान को आप जानते हैं कि नहीं जानते। मैं जो यहाँ पॉइंट्स बोलूँगी आपको रेजोनेट करके देखना है कि किसका, मेरी बात सुन के किसका नाम आपके माइंड में आता है, ठीक है। सो गाइज, इस इंसान का जो नेचर है वो एग्रेसिव है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इस इंसान का नेचर बहुत एग्रेसिव है और बहुत जल्दबाजी वाला नेचर भी है। मतलब कि जो इन्होंने अभी डिमांड कर दी ना कि ये काम अभी करना है, तो अभी मीन्स अभी, ठीक है, अभी मीन्स अभी, है ना। ये इस तरह के इंसान है कि जो चीज़ आज है वो मुझे अभी मतलब अगर आपको इस इंसान ने कोई यूँ कहा है कि ज़रा मेरी इस काम में मदद कर दो, और आप इन केस किसी काम में बिजी हैं, तो ये इंसान ना ऐसा है कि गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। दूसरे की सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग रखना है, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ की। दूसरे की सिचुएशन को ये अंडरस्टैंड नहीं करते, दूसरे की सिचुएशन को इनमें अंडरस्टैंडिंग रखने की बात नहीं है। आपका और इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो सकता है, मुलाकात इतनी नहीं होती होगी। नेचर एग्रेसिव है और ये इंसान कोई मेल पर्सन है, ठीक है, ये इंसान कोई मेल पर्सन है। मतलब अगर आप खुद एक लड़की हैं तो ये इंसान आपका कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, और अगर आप एक लड़के हैं, मतलब अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बॉय हैं, तो ये इंसान स्टिल आपका मेल फ्रेंड ही हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो दोस्त है ना आपका मेल है, ओके। तो ये इंसान ना थोड़ा सा जल्दबाजी वाला है, गुस्सा जल्दी हो जाता है, अग्रेसिव नेचर है इस इंसान का, है ना। अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इनकी नहीं सुनी गई तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाएंगे, जल्दबाजी बहुत करते हैं, अभी चाहिए, अभी करना है। लेकिन वो थोड़ा ये चीज़ें हो सकती हैं इंसान की। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके गर्ल हैं तो आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, मेल है तो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, कुछ खास में ये आपके छोटे भाई भी हो सकते हैं अगर आप लोग के ब्रदर्स हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़, इंसान का नेचर ना थोड़ा सा करियर परस्त भी है। ये इंसान अपने करियर पे बहुत ध्यान देता है। इस इंसान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान खर्चीला भी है, ठीक है। ये इंसान खर्चीला है, मतलब आप खुद ध्यान कर लेगा कौन सा ऐसा व्यक्ति, मतलब पैसे खर्च करने में ज़्यादा सोचते नहीं है, ठीक है। पैसे खर्च करने में ज़्यादा सोचते नहीं है। ओवरऑल ये आपके अगर लड़की हैं तो ये आपका कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, या आपके बड़े भाई हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो आपका कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, और ये आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फीमेल है तो, और अगर आप एक मेल है तो ये आपके छोटे भाई हो सकते हैं, ओके। और ये आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। सो गाइज, ये और हाँ, अगर फीमेल है तो आपके फ्रेंड के अलावा ये आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ओके। बाकी बॉयफ्रेंड से हटके आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर आपका जो है कोई आपको बड़ा भाई भी हो सकता है, ओके। इस इंसान का जो नेचर है वो खर्चीला है। ये पैसे खर्च करने से पहले सोचते नहीं है। करियर पर इंसान है, करियर पे ध्यान देते हैं, पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये पैसों को नुकसान बहुत करवा देते हैं। नुकसान एज इन कि अगर नुकसान एज इन कि जो काम 100 रुपये में हो सकता है बट इनको 500 लगाने हैं, ये वो वाला नुकसान करा देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो गुम कर देते हैं, खो देते हैं पैसे, या जो है गंवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नुकसान एज इन कि जो काम अगर इन्हें किसी चीज़ की नीड है, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्हें शर्ट खरीदनी है, इस इंसान को एक शर्ट खरीदनी है, लेकिन आप जो है एक अच्छे ब्रांड की शर्ट जो है 1000-1500 में ले आएंगे, लेकिन ये जो अगर ये जाने लगे ना तो ये लुट कर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि 1000-1500 की चीज़ को ना 5000 का उठा लाएंगे। अभी समझ में आ गया होगा। तो आपके पास आपको जो बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे कि अरे ऐसी चीज़ तो मैं आपके लिए 2-2 हज़ार में ले आती, ठीक है। आप 5000-3000 फालतू वेस्ट करके आ गए। तो इस इंसान की जेब से ना ऐसे पैसे निकालने की पड़ती है, मतलब जेब से पैसे निकालने इसके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आसानियत उन लोगों को होती है जिसकी जेब में पैसा होता है लिटरली। बाकी इन्हें बार्गेनिंग करने बिल्कुल नहीं आता है। खर्च इनकी चीज़ हाथों से जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा खर्च हो जाता है। इनको प्रोजेक्ट देने का मतलब है कम से कम अपने पास 20% का आप ऐसा एक्स्ट्रा बजट लेके चलना, 20% का एक्स्ट्रा बजट, 20 नहीं बल्कि 40% का एक्स्ट्रा बजट लेके चलना। अगर आपने कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस इंसान के हाथ में दिया, या कोई भी काम का मैनेजमेंट इस इंसान के हाथ में दिया है ना, जिसमें फाइनेंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, पैसे खर्च होने का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको एक्स्ट्रा में 40% का बजट लेके चलना पड़ेगा। आपकी नीयत ये रहेगी कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो मेरा काम 70-80 हज़ार में ही बनाने की मैं कोशिश करूँगी या कोशिश करूँगा, बाकी 1 लाख का बजट तो है ही। लेकिन ये इंसान ना 70-80 हज़ार के काम को 1.5 लाख का बना देंगे। मैंने कहा ना, ये 40% का मैनेजमेंट आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। ये वो है, थोड़ा सा इनके हाथ से खर्च जल्दी हो जाता है, और ये थोड़े वैसे भी है, मतलब जल्दबाजी। देखो, जो जल्दबाजी वाले लोग होते हैं ना वो खर्चीले भी होते हैं। जल्दबाजी मतलब कि आज डिसाइड कर लिया ना ये चीज़ खरीदनी है तो अभी खरीदनी है, अभी लेकर आनी है। आज जो सोते सोते दिमाग में आ गई कि
मुझे जो है ना मुझे ये वाली किताब लेकर आनी है, लेकिन उस किताब का प्राइस जो है वो 1,500 रुपये है, 2,000 रुपये है, ठीक है। इस तरीके का अगर मुझे माइंड में आता है, माइंड में आया ये किताब लेनी है, तो ये वेट नहीं करेंगे कि नहीं रुक जाओ बहुत महंगी चीज़ है, थोड़ा सा रुको, पहले देखते हैं हमें कहीं और से अवेलेबल हो जाए। ये नेट पर उस किताब का PDF ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं, क्या पता फ्री PDF मिल जाए किताब का। लेकिन ये कैसे है, इन्होंने अगर रात ही रात में इनके दिमाग में चुलसी मचती है और ये सुबह उठ के ना अकेले जाके किताब को खरीद आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इनमें नेचर खर्चीला है, जल्दबाजी का है, इनमें बिल्कुल सब्र नहीं है, पेशेंस की कमी है इनके अंदर। ये बोलते होंगे मुँह से कि मेरे में पेशेंस बहुत है, मेरे में पेशेंस बहुत है, लेकिन नहीं, इनमें पेशेंस की कमी है, ठीक है। खासकर अपने पर्सनल चीज़ों के लिए पेशेंस की कमी है। और दूसरी चीज़, ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, मतलब इनको कोई भी फाइनेंशियल लूट सकता है। अभी जो मैंने बोला कि लूट के आ जाते हैं, इनको कोई भी फाइनेंशियल लूट सकता है, ये आपके भाई वगैरह भी हो सकते हैं। मुझे क्यों नहीं, फीमेल्स के लिए स्पेशली इनके ब्रदर की एनर्जी आ रही है, बड़े भाई की। बाकी आप अच्छे से रेजोनेट कर सकते हैं, ये आपके बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या फिर आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इंसान है जिसको खर्च करने की आदत है, लुट के आ जाते हैं, बेवकूफ़ बन के आ जाते हैं। बेवकूफ़ मतलब किसी और मसलों से नहीं, स्पेशली फाइनेंस में बेवकूफ़ बन के आता है। जिसने इनके सामने, जिसको ज़रूरत नहीं है लेकिन सामने मजबूरी दिखा दी ना कि लाइक मैं ऐसे मजबूर हूँ और मुझे इतने रुपया की ज़रूरत है, तो ये ना अपनी जेब में सीधा हाथ डालेंगे, कि चेक बुक निकालेंगे, चेक काट देंगे। तो ये वो है, बहुत ज़्यादा दानवीर है, लेकिन उस दानवीर में ये बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, जल्दबाजी का नेचर मुझे दिखाई दिया, अग्रेसिव नेचर भी है, या तो गुस्सा नहीं करते, और जब करते मतलब करते हैं तो बहुत करते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करते। और अगर जब गुस्सा आ गया ना तो फिर बहुत ज़्यादा लिमिटलेस गुस्सा हो जाता है थोड़ा सा। दूसरी चीज़, इंसान को ना दूसरों की हेल्प करने की बहुत अच्छी हैबिट है इसके अंदर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये ना फाइनेंशियल हेल्प भी कर देते हैं। इतनी हैबिट है कि फाइनेंशियल हेल्प तक करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये अपने बजट को भी नहीं देखते कि अभी आप फाइनेंशियल हेल्प कितने तक की कर सकते हैं, 200 की, 500 की, 400 की, कितने तक की हेल्प कर सकते हो। जहाँ आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल हेल्प है कि इसके घर में खाना नहीं है, आटा नहीं है, तो ठीक है, आप इसके घर में आटा डलवा दो जो महज 500-600 रुपये का आ जाएगा। उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे दो जो और 200-300 रुपये में आ जाएगी, तो 800-900 रुपये में आप इसकी हेल्प कर दो, ठीक है। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं जो 800-900 की जगह जो है ना 8,000 की हेल्प करके आ जाएंगे, चाहे इनकी जेब खुद भी अलाउ ना कर रही हो, कहीं ना कहीं से करके आ जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो कि अच्छी क्वालिटी है, मैं नहीं कह रही बुरी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इसी चीज़ों की वजह से इस इंसान को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। बेवकूफ़ ऐसे इनकी दिखता है ना कि ये फाइनेंशियल जो है कर सकता है, मतलब इसको बेवकूफ़ बना दो, इसके सामने मजबूरी सिखा दो, तो ये जी जान लगा के उसकी हेल्प करने लग जाएगा। तो इतना बेवकूफ़ बनाने लगते हैं कि जो इंसान की हेल्प डिज़र्व भी नहीं करते वो भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो इस तरह का इनका नेचर हो सकता है। और भी चीज़ें इनको ना, ये ना थोड़े आउटफिट, अगर मैं इनकी उसकी बात करूँ, फिज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ, तो इनका जो हाइट है वो थोड़ा एवरेज हो सकती है, मतलब बहुत लंबे नहीं है, बहुत नाटे नहीं है, एवरेज हाइट मुझे इनकी लग रही है, ठीक है। एक एवरेज इनकी हाइट हो सकती है। और इनको ना, इनका जो फिज़िक है, इनका जो BMI है वो भी एवरेज है, मतलब 24 तक है BMI इनका, मतलब एवरेज है इनका, विच मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, एवरेज पर्सन जैसे होता है वैसे हैं ये, ठीक है। इनको बाइक का बहुत शौक होगा या तेज़ गाड़ी चलाने का बहुत शौक होगा, बाइक का शौक ये रखते होंगे, इन्हें राइडिंग पसंद होगी, बाइक लेनी है, बाइक का शौक इन्हें बहुत होगा, चलाए ना चलाए लेकिन शौक रखते हैं बाइक का, ठीक है। मेल पर्सन है ये, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, मेल पर्सन है, बाइक का शौक है इनको ना। कपड़ों में भी ना अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक है इनको ना। अपना लुक ना एक ट्रेडिशनल लुक रखना पसंद है, एक जेंटलमैन लुक रखना ज़्यादा पसंद है। ही इज़ नॉट लाइक स्टाइल लाइक अ छपरी, ओके, ये नहीं करते, ये इनका स्टाइल छपरियों वाला नहीं है, ठीक है। जीन्स पहन ली और बालों को जो उल्टे सीधे बना लिया, या फिर टी-शर्ट डाल ली, ये ज़्यादातर कैरी करते हैं, शर्ट पैंट, एक अच्छा जो है जूता होता है अच्छा वाला, है ना, जैसे एक बिज़नेस क्लास का जो जूता होता है, शूज़ होते हैं, बाइक पसंद करते हैं ये, ठीक है। इनका कहीं ना कहीं इनको मैरून कलर थोड़ा सा इनका फेवरेट हो सकता है, या फिर इनके ऊपर मैरून कलर जचता होगा। स्किन टोन की बात करूँ तो एवरेज स्किन टोन है इनका, ठीक है। बहुत गोरे नहीं हैं बट बहुत ब्लैकिश भी नहीं है, ये डल भी नहीं है, ठीक है। सांवले भी हो सकते हैं, ये सांवले हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फेयर भी हो सकते हैं, सांवले हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गोरे नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्लैकिश नहीं है, ओके। इस तरीके से हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं दिख रहे मुझे ये, ओके। दूसरा, इनके हाथ में पावर है, ठीक है। इनके हाथ में पावर एज इन की एक अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, ये इनकी जॉब अच्छी हो सकती है, जॉब अच्छी है शायद इसलिए इनका फाइनेंस अच्छा है, जॉब अच्छी हो सकती है। या अगर ये स्टूडेंट भी है ना, एज इन अगर ये कोई स्टूडेंट वगैरह भी है, तब भी ये अपने कॉलेज और
कॉलेजेस तक में जो है एक अच्छा ओहदा रखते हैं, ठीक है, अच्छा जो है नाम रखते हैं। तो इनके हाथ में पावर मुझे दिखाई दे रही है, अच्छा स्किल है इनके अंदर, इंटेलिजेंट भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये है बस एक नेचर की कमी है कि एग्रेसिव है, थोड़े जल्दबाजी वाले इंसान है ये, ठीक है। तो मैंने इनकी क्वालिटीज़ बता दी, मुझे और कुछ ध्यान आए और कुछ दिखेगा तो मैं ज़रूर से बताऊँगी। तो ये इंसान आपको एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, देखो ये इंसान ना आपको एक्चुअल में कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ये इंसान शायद आपसे बोल नहीं पा रहा होगा, बट ये इंसान कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखें। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इंसान आपका नोन ही है, ठीक है, नोन ही है, ये कोई अननोन नहीं है। क्योंकि देखो अगर अननोन होता तो इसको क्या पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर ये इंसान वो है जिन्होंने आपको पहले भी कभी ना कभी ये एडवाइस किया है कि आपको खुद पे भरोसा रखने के लिए ज़्यादा दिल पे दर्द मत लीजिए, ज़्यादा उदास मत होइए। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लाइक आपके करियर के लिए समझाया हो कि आप परेशान हो कि आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, आपका फाइनेंस अच्छा नहीं जा रहा, या अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी शादी अच्छी नहीं जा रही है, आपके पर्सन के साथ अच्छी नहीं बननी, जो भी है, ठीक है। तो इन्होंने कई बार आपको पॉजिटिव रहने की बहुत सलाह दी है। ये इंसान वो है जिसको आपने अपनी बातें शेयर करी हुई है, जिसको पता है आपकी कंडीशन का, ठीक है। मतलब कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये आपके फ्रेंड हो सकते, अगर आप मेल हैं तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या छोटे भाई हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त होते हैं, या आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। तो ठीक है, इस इंसान ने आपको कई बार समझाया है, पॉजिटिव रहने की बहुत सलाह दी है कि आप जो है ना अपनी डेस्टिनी पे यकीन रखें, अपनी किस्मत पे यकीन रखें। अगर कोई चीज़ आज नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं होगी, हो सकता है वो आज नहीं हो रही है तो कल हो जाए, ठीक है। डेस्टिनी पे बिलीव रखने के लिए इन्होंने आपको बार बार बोला है, थोड़ी थोड़ी देर में बोला है। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने बार बार आपको ये समझाने की कोशिश करी है। इन्होंने ना कई बार ना ये इंसान ऐसा है जिन्होंने फैमिली तक का जो है, अपनी फैमिली का, चाहे कोई भी इंसान, इन्होंने अपनी फैमिली का काफ़ी अच्छा खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है। तो ये आपको भी पॉजिटिव रहने के लिए बोलते हैं कि नहीं, आपको अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ प्रेशर लेने के लिए। आपको अपने ऊपर ये आपको ना एक्चुअल में प्रेशर्स लेने के लिए मना करते हैं, ठीक है। आप होंगे, कुछ बात होगी आपकी जिसमें आप अपने ऊपर प्रेशर्स लेते होंगे, तो ये इंसान बेसिकली आपको प्रेशर्स लेने के लिए मना कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर प्रेशर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सिचुएशन अपने आप हैंडल हो जाएगी। यू विल मैनेज सून, ओके, आप मैनेज कर लेंगे। आप में क्वालिटी ये देखते हैं कि आप मैनेज कर लेंगे, आप में है वो गुण है आपके अंदर कि आप सिचुएशंस को मैनेज कर लेंगे। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप चीज़ों से डील करना जानते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। तो आप अपनी ताकत को ना भूलें, पॉजिटिव रहिए। अगर आज कोई चीज़ नहीं है, आज कोई चीज़ सही से नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं वो हमेशा सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी। आज सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हमेशा गलत ही चलेगी, ठीक है। इस तरह की वो आपको ना आपको जो है स्टेटमेंट देना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं बेसिकली कि मैनेजमेंट सही हो जाता है, चीज़ों को मैनेज करने से चीज़ें सही होती है, रोने से सही नहीं होती है। तो अगर आपको इतनी ही चिंता है खुद की और अगर आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं तो जस्ट वर्क, ठीक है। ये इंसान जो है ना आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो बोलना चाहते हैं डू हार्ड वर्क, आप मेहनत करो और पॉजिटिव रहो। अपने ऊपर प्रेशर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क करो और पॉजिटिव रहो। ये बेसिक से ये इनका सिंगल स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया, इनकी तरफ से, इस इंसान की तरफ से सिंगल स्टेटमेंट दे दिया है। ये कहना चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करें, अपने ऊपर प्रेशर्स ना लें और अपनी किस्मत पे भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें। ये बेसिकली आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। हार्डवर्क करना इनका सबसे बड़ा वो है आपकी तरफ, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए कोई कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या आती है। Okay, 10 of Swords. One more card please. Give me one card with strong clarification. Clarify कर दो कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। वन मोर कार्ड प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए 10 ऑफ स्वॉर्ड को, 10 ऑफ स्टार को। ओके, चलो दो आगे ले लेते हैं, बार बार दो ही आ रहे हैं। ओके, सो गाइज़ ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं, इंसान कह रही हूँ, ये इस चीज़ के हवाले से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड ऑफ द रीडिंग आई है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी पावर को नहीं भूलना है, जो कि ये खुद आपको समझाना चाहते हैं। आपने नोटिस किया ये जो इंसान है ना आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा मत सोचिए, प्रेशर्स मत लीजिए, हार्डवर्क करिए लेकिन प्रेशर नहीं लेना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको एग्जाम आता है तो वो मेहनत तो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ साथ ना प्रेशर भी क्रिएट होता चला जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं फेल हो गई, तो या मैं फेल हो गया, मेरे से नहीं हुआ तो मैंने बहुत
पढ़ाई करिए, कहीं मेरी मेहनत वेस्ट ना चली जाए, लेकिन प्रेशर्स भी लेने लगते हैं। आपको प्रेशर्स नहीं लेने, आप मेहनत कीजिए, हो गया तो ठीक, नहीं हो तो ना सही, लेकिन पॉजिटिव रहिए, गलत नेगेटिव मत होइए, ये कहना चाहते हैं। और यहाँ आपको खुद डिवाइन भी यही बोलना चाहता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, प्रेशर्स नहीं लेने हैं, ठीक है, प्रेशर्स नहीं लेंगे, और जितना हो सके अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखें। ये मैं आपको अलग से बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कार्ड ऑफ रीडिंग में आया है, जितना हो सके अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखिए, ठीक है। सीक्रेट एज इन कि आपका आगे क्या प्लान होने वाला है, आप क्या करने वाले हो, कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, जिससे किसी इंसान से शादी करने वाले हो, या अपनी फैमिली के अंदर अपने पर्सन से मिलवाने वाले हो, जो भी है, कोई ऐसे ज़िंदगी का आपके ऐसे पॉइंट जो थोड़े सेंसिटिव है, जिससे आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई पॉइंट जुड़ा हुआ है, आपकी लाइफ की अहम बात है, आपकी जो आपकी लाइफ की अहम बात है ना, उसको लोगों से सीक्रेट रखना शुरू कीजिए। तवज्जो ही मत दीजिए, आइडिया भी मत दीजिए कि आप ऐसा भी कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या ऐसे प्लान कर रहे हैं, या ये करने की सोच रहे हैं। कुछ मत बोलिए, चीज़ों को अपने तक रखिए। कोई अगर है दोस्त वगैरह जो भी है आपके, अपने तक रखिए चीज़ें, ये मैं आपको सजेशन दूंगी, ठीक है। आपकी ही रीडिंग के हिसाब से मैंने दिया, अपनी तरफ से नहीं दिया, आपकी रीडिंग में ये आया है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कहीं ना कहीं अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका सोना उठने का जो एक टाइम टेबल, एक रूटीन होता है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, उस चीज़ को मैनेज कीजिए। जिस तरीके से आप अपना टाइम टेबल लेके चल रहे हैं ना, आपके पास मिनिमम टाइम रह जाता है, तो बेटर है कि आप टाइम टेबल को सही लेके करिए, जिससे कि आपके पास मैक्सिमम टाइम हो, 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम आपके हक में रहे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। सो बताइएगा कैसी लगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।